चलो भाई साहब, अगला क्या था इसके पिछले लेक्चर में? ठीक, याद आ गया। देखो, अब क्वेश्चन ऐसा आया, पहले ये सुनो। पहले उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो आपको ऐसे दे रहे हैं, दिया है भाई, है ना, ये ऐसे दे रहे हो, बोले ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, 1/4 सर्कल का 1/4 पार्ट है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, रेडियस आर दिया है, बोले सेंटर ओरिजिन पे, ओ पे क्या निकालो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कैसे करोगे इसमें? क्या आपको मैंने बताया था सिमेट्रिक वाला कंसेप्ट बताया था? चलो ध्यान दो, मैंने ये बताया था आपको कि ऐसे हो, ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, तो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका अल्फा, ये भी अल्फा, जितना ऊपर उतना नीचे, ठीक। तो आपने देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ऐसे आई थी क्योंकि ये वाले कंपोनेंट बार बार कैंसिल हो रहे थे। यानी अगर चार्ज इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है और ये सिमेट्रिक लाइन है, प्लस है, तो ओरिजिन ये है, मतलब सेंटर ये है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक एक्सिस पर ही जाएगी। अगर प्लस है तो अवे, और यही अगर क्या होता, माइनस होता, ये सिमेट्रिक है, ये है, तो माइनस है तो क्या आता, ऐसे आता, बट सिमेट्रिक लाइन के ऊपर ही आएगी। यहां पे आप ध्यान से देखें, इनका सिमेट्रिक लाइन ये होगा, ये वाले इसी लाइन पर आएगा। और यदि आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? फटाक से 2 मिनट बताता हूं आपको। देखो, ये ऐसे था, ऐसे ऐसे खट 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 खट, ये रहा। हमने कहा था कि 2 एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ताकि चेक करने के लिए कहीं कोई कंपोनेंट्स कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पर एक डी क्यू लिया था, ऐसे किया था, ये यहाँ पर आया था डी ए, ये थीटा, वैसे एक नीचे भी लिया था डी क्यू, वैसे हुआ, ये ऐसे गया डी ई, और ये भी थीटा, यहाँ पर ये भी थीटा, ये भी थीटा। डी ई को रिजॉल्व करेंगे तो ये इसके ऊपर जो आएगा डी ई कॉस थीटा, इसका भी इसी के ऊपर आएगा, तो डी ई कॉस थीटा ऐड कर दीजिए, और इसका इधर आएगा डी ई साइन थीटा, इसका भी इधर इस तरफ आएगा, तो डी ई साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जब ये डी ई नेट आएगा तो ये डी ई कॉस थीटा ऐड होते जाएंगे, तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो है आपका ई नेट, डी ई की वैल्यू क्या थी, रेडियस आर है, तो ये आई थी के क्यू बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर ये आया था कॉस थीटा, ठीक। आगे बताइए क्या था? फिर यहाँ पर शायद आपको ऐसे बताया गया था, भूलना बिल्कुल नहीं है, ये ऐसे करके ऐसे लिया था, ये थीटा था, ये वाला आपका डी थीटा है, ये आपका डी एक्स है, ठीक है। फिर क्या बताया था ये एंगल इक्वल टू आपको बताया गया था आर्क अपॉन रेडियस, तो ये डी एक्स इक्वल टू आर डी थीटा, याद आ रहा है? वेरी गुड। यहाँ पे आप देखें ध्यान से, फिर ये हो गया, हाँ, डी क्यू इक्वल टू होता लैम्डा इंटू डी एक्स, तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा, डी एक्स की वैल्यू है आर डी थीटा, यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर ई नेट के बाई आर स्क्वायर बाहर, डी क्यू हो गया आपका लैम्डा आर, देख लिया कहीं का मिस्टेक हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, है ना, लैम्डा आर, अगर कहीं गलती से मुझसे मिस्टेक हो गया हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, डी थीटा, ठीक है। आगे आइए, और यहाँ पे आपका है ये किसकी वैल्यू रिप्लेस की गई है, डी क्यू की, और फिर ये आपका कॉस थीटा। फिर क्या होगा था ये, अच्छा, यहाँ पर ई नेट इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, एक आर कट गया, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा। लिमिट अगर आपको याद हो तो अगर ये पूरा ऐसे था, ये अल्फा था, ये भी अल्फा था, तो ऊपर वाला माइनस अल्फा, नीचे वाला प्लस अल्फा, या नीचे वाला माइनस ऊपर वाला प्लस, तो लिमिट के नाम पर आया था माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा। अगर आप भूले हैं तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिए एक बार, के लैम्डा बाई आर, ठीक है। यहाँ पर साइन
जहाँ अल्फ़ा है वहाँ अल्फ़ा हो जाएगा, फिर माइनस माइनस अल्फ़ा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर आप देखें तो ई नेट इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, साइन माइनस अल्फ़ा का माइनस बाहर आके प्लस कर देगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ गया, 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा। ठीक, यहाँ पर वही, और कैसे आएगा, तो सिमेट्रिक की लाइन पर ही आएगा, यानी ऐसे आएगा ये। ठीक, वो फॉर्मूला देखो, अब सुनो, तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक कहलाएगा, तो इस पर डायरेक्ट बताइए फॉर्मूला, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि जो ई आएगा वो आएगा 2k बाई आर, तो आर तो आज भी है, आर आ रही है आर। ठीक है, और यहाँ पर 2k लैम्डा, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ पर आ गया साइन अल्फ़ा। अभी मैं बताया कि ये पूरा जो है सिमेट्रिक से ऊपर अल्फ़ा है, नीचे भी अल्फ़ा है, पूरा 2 अल्फ़ा है, तो आधा अल्फ़ा हो गया। तो वहाँ जो अल्फ़ा आता है वो जो ये है, ये पूरा एंगल कितना बना रही है, 2 अल्फ़ा, आधा अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा में आधा एंगल लिखा जाएगा। जैसे ये पूरा यही है, इस पे कितना एंगल बना रहा है, 90, तो पाई बाई 2, आधा कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, या ऐसे बोलिए पाई बाई 4, पाई बाई 4, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई बाई 4। बताइए, तो E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 4, 45 1 बाई रूट 2, तो ये रूट 2 बाई रूट 2 करेंगे, रूट 2 पर चला जाएगा, तो रूट 2k लैम्डा बाई आर के अभी भी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा, इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया, वो देखिएगा। ठीक है, समझिएगा, अगर वो फॉर्मूला आता है तो मजा आ जाएगा आपको। 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा, सिमेट्रिक वाली कंडीशन में। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर, अब अगला क्वेश्चन उन्होंने बिल्कुल पूछा हुआ है, देखिएगा प्लीज बच्चों, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं आता, वैसा नहीं आता, प्लीज इस सब चक्कर मत फंसा करिए, सब पढ़ के जाया करिए एग्जाम में। ठीक है, वो फालतू को जो ज्ञान देते हैं ना, एग्जाम में आता तो कोई ज्ञान देने नहीं आता। देखो अगला क्वेश्चन, तो मैं अपने डायग्राम बना देता हूं, ऐसे हो, ये सेंटर है यानी ओरिजिन टाइप का, ये सिमेट्रिक लाइन है, ये अल्फा है, ये अल्फा पूरा 2 अल्फा है, इधर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई आर, और ये साइन अल्फा, इस प्रकार से। अब एक क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिएगा, ये मेन सा क्वेश्चन है। उन्होंने ये कहा ठीक है सेमी सर्कल है, बट प्रॉब्लम ये है कि आधे वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में तो प्लस है, नेक्स्ट आधे वाले पार्ट में आपका माइनस है। रेडियस आर दिया है, ये आर है, अब कह रहे हैं और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लेके चल रहे हैं, तो कह रहे हैं इस ओ पर आप बताइए नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। थोड़ी सी दिमाग से खेलिएगा। अगर आप ध्यान दें, पहले आप प्लस वाले हिस्से को पकड़ लीजिए, ये देखिए, ये प्लस वाला हिस्सा है, ये प्लस वाला हिस्सा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो आप पकड़ लीजिए माइनस वाले हिस्से को, पकड़ लीजिए इस तरफ, ऐसे है। ठीक है, आप दिमाग लगाइए। आप ये देखिए कि इसका जो सिमेट्रिक है वो यहाँ से पास हो रहा होगा, तो इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी, ये मैं इसको नाम देता हूँ E1। इसमें आप देखें तो ये सिमेट्रिक की लाइन है, बट चार्ज माइनस वाला है, तो अगर प्लस होता तो अवे होता, माइनस है तो टूवर्ड्स होता, तो ये इस तरफ आएगा, वो आएगा E2। हाँ, E1 E2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएंगे। ठीक, अब बताओ फॉर्मूला लगा दो वाला, यहाँ पर E1 जो है वो आएगा 2k लैम्डा बाई आर, आर मतलब ये, और यहाँ पे आ जाएगा साइन, ये पूरा एंगल है 2 अल्फा, 2 अल्फा मतलब आधा अल्फा होता है, पाई बाई 2 आधा पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 4 हो गया। ठीक है ना, याद है ना, वो जस्ट बताया। तो ये 1 बाई रूट टू पर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा √2k लैम्डा बाई आर। वैसे ही E1 आएगा, वैसे ही E2 आएगा। E1 और E2 मैग्नीट्यूड वाइज में कोई फर्क नहीं आएगा। अब हमें तो नेट निकालना है भाई साहब। अब यहाँ पर खेल ऐसा है, अब खेल को समझिएगा। ये क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ था, उन्होंने कहा था एक्सिस ले लो, ये एक्स और वाई है, मतलब इस तरफ हमको लेना था आई कैप और इस तरफ लेना था जे कैप, एक क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब यदि आप E1 को रिजॉल्व करें तो आपको मालूम है कि ये आपका 45 डिग्री आएगा, मतलब पाई बाई 4 आएगा।
अगर E1 को रिजॉल्व करें तो इस तरफ आ जाएगा E1 sin 45, ठीक है, sin 45, और इस तरफ जो आएगा, इस तरफ, ये इस तरफ जो आएगा वो आएगा E1 cos 45। ठीक उसी प्रकार इसको देखिए। अगर यहाँ पे देखें तो ये है आपका π/4, तो ये जो इस तरफ आएगा ये आएगा E2 cos π/4, और इस तरफ आएगा E2 sin π/4। नोटिस करिएगा E1 E2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। अब देखो E1 sin 45 सही तो है, ये 45 है, अरे ठीक है ना, sin 45 सेम ही आता है ना यार, गलती क्या करी मैंने, सही तो लिखा है। अरे यार ये भी तो 45 ही होगा, कॉस आएगा साइन आ जाएगा, दिक्कत है, 45 वाली साइन और कॉस सेम ही होती है ना भाई। हाँ अरे तुम लोग भी ना यार, चलो खुश रहो तुम इसमें, इसको लिख दो बस, खुश रहो ना इसी में। ये π/4, ये तो π/4 ही होगा, यार कॉस लिख दो यार, क्या दिक्कत है मेरे भाई। तो यार कुछ भी छोटी मोटी जैसे सोचते रहते हो। अब 45 है ना यार, तो साइन में चाहे कॉस में सेम ही आएगा ना। अब बताओ क्या होगा। E1 E2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो E1 cos 45 E2 cos 45, एक ऊपर है एक नीचे है तो कैंसिल हो जाएंगे, बट ये दोनों ऐड होंगे। तो यहां पर O पर जो नेट इंटेंसिटी आएगा E1 sin π/4 प्लस ऑफ E2 sin π/4। E1 E2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो आप चाहो तो E1 को E2 या E2 को E1 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2E1 sin π/4। क्यों मैंने E2 को E1 लिख दिया, तो E1 sin π/4 प्लस E1 sin π/4, तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ E1 sin π/4 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें 2 E1 तो वही है अपना क्या, √2 k λ/r, और ये sin 45 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 k λ/r। बहुत करो k की वैल्यू 1/4πε0 लिख देना। लेकिन आप नोटिस करो जो E नेट है वो इस तरफ आ रहा है, E नेट इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब यह है अगर वो वेक्टर फॉर्म में जो लिखा हुआ था ऐसे करके, तो वो लिखा जाता 2 k λ/r और ये लिखा जाता I कैप। सोचिए अगर ये माइनस इस तरफ होता प्लस इस तरफ होता तो E नेट इस तरफ आता, तो वहां पे माइनस ऑफ I कैप लिखा जाता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो लिखिए, फिर हम बात करते हैं आगे, ठीक है, ठीक 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 ठीक। ओके, बीच बीच में एक एक क्वेश्चन को समझिए, एक एक क्वेश्चन को समझिए भाई साहब, एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। ठीक है, मामला गंभीर हो जाता है। सॉरी, चलो नेक्स्ट बोले। चलो क्वेश्चन क्या है वो सुनो। क्वेश्चन क्या है? अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस कैपिटल R कैरीज अ टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। अ स्मॉल लेंथ dl of the wire is cut off. Find the electric field at the center due to the remaining wire. भाई साहब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ समझ में आए कि क्या कॉन्सेप्ट लगता है। सुनना ध्यान से, अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। सुनो, अब दिमाग लगाओ, बोलो। मान लीजिए ये एक लाइन है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज बिल्कुल आइडेंटिकल प्लस क्यू चार्ज रखा है, बिल्कुल सेंटर में एक कैपिटल प्लस क्यू चार्ज रखा है। जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, मतलब मिड में रखा है। पहला पॉइंट। दूसरा देखिएगा, यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस वाले केस में एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये केस है। अभी और भी बनाऊंगा डायग्राम, कंसेप्ट समझिए पहले। यहां पर भी वही चीज है,
प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और इसके बिल्कुल सेंटर पे चाहो तो आप एक प्लस क्यू रख दो, ना रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्यू स्मॉल क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सेंटर पे प्लस क्यू रख देंगे, कैपिटल क्यू रख देंगे। मैं कहानी सुनते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताइए कि ये जो है इस पर, इसको 1 बोल दो भी समझाने के हिसाब से, इसको 2 बोल दो, ये इस पर कितने का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा होगा? E1। अरे फोर्स बोलोगे तो F1 हो जाएगा, तो K Q1 Q बाई R स्क्वायर कर दो। पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बस। तो इसके थ्रू यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, प्लस है तो अभी आएगा, इसके थ्रू भी इधर आ जाएगा E2। मुझे बताओ कि E1 क्या आएगा? K Q बाई R स्क्वायर, इसके थ्रू यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं कहूं कि E2 क्या आएगा, तो K Q बाई R स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q एट दिस पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q जो 2 पे रखा हुआ है एट दिस पॉइंट। अब नोटिस करने वाली बात क्या है, अगर इस P पॉइंट पर मैं आपसे कहूं कि बताओ कि नेट इंटेंसिटी क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर माइनस कर दो आप, E1 माइनस E2 कर दो, तो आपका जवाब आएगा K Q बाई R स्क्वायर, K Q बाई R स्क्वायर, आपका जवाब है 0। ठीक, खेल को समझिएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ वो सुनिए। कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्लस क्यू यहां रखा हुआ था, प्लस क्यू यहां रखा था। यस, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो EP 0 आ रहा है, नेट इंटेंसिटी 0 आ रही है, नेट इंटेंसिटी 0 आ रही है। खेल को समझिएगा। इसका मतलब यह है कि सुनिए ध्यान से, इसका बात समझ रहे क्या? तो E1 आपने लिखा, E2 ऐसा होना चाहिए, ये नहीं E2 लिखा हुआ है। बोलो क्लियर हुआ क्या? ओके 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 ओके। मतलब ये हुआ कि जितना ये इस पे इंटेंसिटी लगा रहा था, उतना ही इंटेंसिटी इस पॉइंट पर ये भी लगा रहा था, और कैंसल कर रहे थे, इसलिए 0 आ रहा था, इसलिए 0 आ रहा था। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? रिलैक्स, उस पर और क्लियरिटी आएगी। आइए यहां पर इसको लिख लीजिए पहले, फिर मैं हो गया। ओके 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 ओके। देखो अब इस वाले को देखिए, ये क्या कह रहा था, सुनो ध्यान से, उससे और क्लियर हो जाएगा, उस वाले से और मेरी बात क्लियर हो जाएगी। वो देखो, ध्यान सुनना। यहां पर एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर पर देखिए प्लस क्यू, कॉर्नर्स पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू रखा है। एक बीच में एक पॉइंट है, ये पॉइंट P सभी से इक्वल डिस्टेंस पे है, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है, उतना ये डिस्टेंस है, उतना ये डिस्टेंस है। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कि P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? अगर आप इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4 बोलते हैं, तो इसके थ्रू इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऐसे होगी। ठीक, भले आप E1 बोल दो, इसके थ्रू इधर होगी, ये आप बोलोगे E3, इसके थ्रू इस पर इधर होगी, आप इसको बोलोगे E2 सॉरी E3 सॉरी E4, इसके थ्रू इधर होगी तो वो आ जाएगी E2। नोटिस करने वाली बात क्या है वो देखो, ये जो है इस तरफ E1, इस तरफ E3, इस तरफ E4, इस तरफ E2। अगर आप देखें ये डिस्टेंस अगर R है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा। तो यदि आप ध्यान से देखें तो E1 की वैल्यू K Q बाई R स्क्वायर, इसको अपन R मान लिया, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R है, ये भी है, सब चार्ज भी सेम है। तो यानी E1 जो आएगा मैग्नीट्यूड वाइज E2 वही आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज E3 वही आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज E4 भी वही आएगा। तो देख रहे हैं कि E4 और E2 कैंसिल करके 0 बन जाएंगे, E3 और E1 भी कैंसिल करके 0 बन जाएंगे। सीखने को क्या मिला वो देखिए, सीखने को ये मिला कि अगर चार्ज इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है, देखो प्लस क्यू, पिछली बार दो थे है ना, तो 4 कर दिए ये। तो अब पॉइंट जो P है
ऐसी जगह पर बैठा हो, ऐसी जगह पर देखिए ये पी पॉइंट यहाँ पर आके बैठा हुआ है, जिससे ये डिस्टेंस सब सेम है, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट, आप ऐसे कह सकते हैं कि पी पॉइंट जो है से ये वाला चार्ज ये सब सेम है। तो पी पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि नेट इंटेंसिटी 0 आने वाली है। इसका क्या मतलब होगा वो सुनो, यानी ई पी इक्वल टू 0। आप थोड़े से पढ़े लिखे लोग हों तो ई पी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो लिखा जाता है E1 E2 वेक्टर फॉर्म में, E3 और ये E4 लिखा जाएगा। ये 0 है तो यहां से आया E1 वेक्टर फॉर्म प्लस ऑफ E2 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा E3 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा E4। नोटिस किया? ओके। यहां पे अगर आप ध्यान दें E2 E3 अगर मैं E4 बोलता हूं तो क्या आप उसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस किसी एक को ट्रांसफर कर दो, E2 E3 E4 का कोई एक सम आएगा, जो भी आएगा। अगर मैं समझाने के हिसाब से बोल दूं तो मैं मान लेता हूं कि वह E5 है, वेक्टर E5। अब बताओ क्या होता है, इसका क्या मतलब है वो सुनो। अगर आप लिखते हो वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F2, दूसरे क्वेश्चन में लिखते हो वेक्टर F1 माइनस ऑफ वेक्टर F2, इसका मतलब ये होता है कि F1 F2 मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है, यहाँ प्लस लिखा है, डायरेक्शन वाइज भी सेम है, मतलब दोनों पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है मगर डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। ये ऐसे है और ये सेम है तो ये F1 होगा तो ये F2 होगा। यहां पर खेल वही है। कहने का मतलब क्या हुआ सुनो, अब आराम से सुनो फिर से एक बार। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, नेट 0। नेट 0 का मतलब क्या हुआ कि भाई ये सब कैंसिल कर रहे थे, तो हमारे माइंड में आया कि ठीक है EP 0 होता है, मतलब EP को हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखे तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 वेक्टर फॉर्म में रिपीट वेक्टर फॉर्म में। एक मिनट, कोई बच्चे कंफ्यूज है यहाँ पर। अगर दो वेक्टर ऐसे लिखे हों, एक F1 और एक F2, एक ऐसे लिखा हुआ है ये वाला F1 और ये वाला F2, ये ऐसे लिखा है ये वाला F1, दूसरा भी F2 ऐसे ही लिखा है, यस, और ये एंगल थीटा है। इन तीनों में यदि इनका रिजल्टेंट यदि आपने लिखा Fnet वेक्टर फॉर्म में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ जा रहा है, आपको लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं, सिंपल वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप सिर्फ Fnet लिखते हैं मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, तो पहले वाले केस में आपको लिखना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। सेकंड वाले में यदि आप लिखते हो Fnet तो एक उधर एक इधर जा रहा है तो लिखा जाएगा F1 माइनस F2, जो बड़ा होगा उसको आगे पीछे कर देंगे, अगर F2 बड़ा हुआ तो F2 आगे कर देंगे। यहाँ पे यदि देखें Fnet, उस वाले केस में वो लिखा जाएगा F1 प्लस F2 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पर वही बात मैं अब समझाता हूँ आपको। देखो फिर से एक बार, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू P पे 0 वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ जा रहा है, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाएगा। 0 है, एक को ट्रांसफर कर दो, ये इस सबको मान लिया 5 है। क्या मतलब हुआ कि E5 और E1 मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है बट डायरेक्शन वाइज क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। मतलब समझिए, सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना। जैसे ये हुआ प्लस क्यू, ये हुआ प्लस क्यू, ये हुआ प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इस P पॉइंट पे अगर E2 E3 E4 के थ्रू अगर इंटेंसिटी ऐसे आ रही है E5 E2 E3 E4 मतलब 2 3 4 की वजह से मान लो नेट ऐसे आ रही है,
मान लो नेट ऐसे आ रही है जिसको आपने E5 बोला हुआ है, तो पक्के में 1 के थ्रू ऐसे आएगी और वो E1 कहलाएगी और E1 और E5 आपस में इक्वल होंगे। फिर से Q Q Q Q नेट जीरो EP 0 EP इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 0 E1 E2 E3 E4 ट्रांसफर कोई एक ट्रांसफर कर दिया, इन सबको E5 मान लिया, लिख दिया। ये बता रहा है कि जो 5 के थ्रू होगा वही अकेला 1 के थ्रू होगा। 5 कौन है? 2 3 4 का मिलाकर जो होगा उसको बैलेंस कर रहा होगा कौन? 1 वाला। 2 3 4 की वजह से जो नेट इंटेंसिटी आएगा वो जो अकेला 1 के थ्रू आएगा वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट होंगे। ओके, मतलब 2 3 4 की वजह से अगर ऐसे आ रहा है तो इसकी वजह से ऐसे आएगा, ठीक है, और ये दोनों दूसरे को बैलेंस करके नेट कितना कर देंगे? 0 कर देंगे। आया? ओके, फिर से एक बार देखिए, फिर बोलता हूं एक दूसरा एग्जांपल लेके देखो। अब इसी कॉन्सेप्ट से इसको मार्क लगाओ। कोई बात नहीं, सिखा रहा हूं। मान लो कि एक पेंटागन है, ठीक है, क्या बोलते हैं, पंचभुजी टाइप का, ऐसे इस पर चार्ज रखे हैं Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, सब इक्वल है। सेंटर पर एक पॉइंट रखा है, तो सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी होगी? 0 आएगी। ताम झाम करके निकालेंगे 0 हो जाएगी। ये आपका 1 वाला है, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है, ये 4 वाला है और ये 5 वाला है। P पर अगर देखेंगे तो P पे इंटेंसिटी 0 आएगी, यानी मतलब EP वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो आएगा E1 प्लस ऑफ E2 प्लस E3 E4 E5। ठीक, अब एक बच्चे ने क्या बोला वो सुनो ध्यान से, दिमाग लगाओ। यदि आप किसी भी एक को ट्रांसफर करो, चलो मैं इस बार दूसरे किसी और को ट्रांसफर कर दूंगा, E1 E2 E3 E4 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ E5। मतलब वो देखो 1 2 3 4 के थ्रू अगर इंटेंसिटी इस तरफ आ गई, इस पूरे कुछ नाम दे दो, 6 बोल दो, 5 तो है 6, 2 3 1 कहाँ गया, 1 2 3 4 के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसी आ गई, E6, इन सबको मिलाकर E6 बोल दिया। तो जो 5 होगा उसके थ्रू इंटेंसिटी ऐसी आएगी और E6 और E5 आपस में इक्वल होंगे, तभी नेट क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर हुआ? अगर ये क्या होता, अब दिमाग लगाओ, अब बताओ, एक मिनट फिर जो मैंने बोला सुनो, ठीक, फिर देखो, हो गया, फिर देखो। अब मैं सबको एक साथ बोलता हूं, देखो अब साथ में बोलता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्व होते हैं ऑब्जेक्टिव से। उन्होंने क्या करा, ऐसे दे दिया, एक बोला प्लस Q, ये बोला प्लस Q, ये P पॉइंट, जितना डिस्टेंस पर ये उतना डिस्टेंस पर ये 2 है, तो आप कहोगे कि EP इक्वल टू 0। ठीक, ये 1 है और ये 2 है। अगर अब देखो क्या लिखोगे इसको, EP इक्वल टू ये E1 प्लस E2, ये 0, तो आप बोलोगे सर ये आना चाहिए E1 प्लस E2, सिर्फ E1 जो है वो आ जाएगा माइनस ऑफ E2। अब बताओ क्या होगा, यानी 1 के थ्रू अगर इंटेंसिटी ऐसे आ रही है, यस, तो 2 के थ्रू इसका अपोजिट आना चाहिए और मैग्नीट्यूड वाइज बराबर आना चाहिए ताकि नेट 0 हो जाए। फिर देखो, ठीक उसी प्रकार से आराम से कंसेप्ट देखो पहले, सब सॉल्व नहीं किया जाता, कुछ कंसेप्ट दिमाग में बैठाते हैं। ये उन्होंने बोला प्लस Q, ये बोला प्लस Q, ये बोला प्लस Q,
प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। सेंटर पर एक पॉइंट है P, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3। ठीक, क्वेश्चन उठकर आया, बताओ P पर नेट कितना होगा। आप देखा जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर है, चार्ज भी सेम है, तो जो EP आएगा वो 0 आएगा और बराबर होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 के बराबर। यानी इसका मतलब ये है कि E1 E2 को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ E3, मतलब 1 ये रहा 2 ये रहा। तो अगर 1 और 2 के थ्रू मिलाकर इंटेंसिटी ऐसे हुई, इसको हम बोल देते हैं 4। अगर ये इस तरफ गई, नेट इनका इधर गया, 1 और 2 के थ्रू इधर गई, तो पक्के में इसके थ्रू इधर आना चाहिए। ठीक है, इधर आना चाहिए, तभी नेट क्या होगा, 0 होगा। या इसको ऐसा बोल सकते थे कि यदि 1 और 2 के थ्रू नेट इंटेंसिटी इस तरफ चली गई, तो पक्के में यहाँ पर P है, इसके थ्रू इंटेंसिटी 3 के थ्रू जो इंटेंसिटी है वो इस तरफ जाना चाहिए और मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा। क्लियर? यस यस यस। यहां पर फिर देखो, अगर ये स्क्वायर है, बिल्कुल आइडेंटिकल टाइप का होना चाहिए। यहां पर अगर देखें प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, अब दिमाग लगाओ, उन्होंने क्वेश्चन में गायब कर दिया इस वाले क्यू को, बोल दिया ये 1 है, ये 2 है और 3 है, इनके थ्रू नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऑप्शन दे दिया। अब आपने दिमाग लगाना चालू किया, आपने कहा कि अरे यार, अगर यहां पर एक प्लस क्यू होता तो नेट 0 आता, बट वो नहीं है। तो सोचो अगर वो होता तो इसके थ्रू इंटेंसिटी ऐसे आती, ये आपका 4 है। अगर होता तो इसके थ्रू इंटेंसिटी ऐसे आती, यस। और तो इन सब के थ्रू मिलाकर पक्के में ऐसी होनी चाहिए थी। 5 है, 5 क्या है, 1 2 3 के थ्रू, बोलो कि तभी क्या होता, 0 होता। नहीं आया, फिर से देखो फिर से देखो फिर से देखो फिर से देखो, बाप रे। उसने बोला कि भैया ऐसा है, ये एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है, और सेंटर पर एक पॉइंट बैठा है, वो है आपका P। तो इन तीनों के थ्रू मिलाकर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मैंने नहीं पूछा, सिर्फ डायरेक्शन पूछा है। सोचो अब आपके माइंड में क्या आया, आपने कहा यार यदि ये यहाँ पर भी चार्ज दे देता तो नेट 0 आना चाहिए था। अगर यहाँ पे होता तो नेट 0, इसके थ्रू इंटेंसिटी यूँ भागेगी, ये 4 वाला है, ये ऐसे भागेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब इसके थ्रू यूँ भागेगी तो 1 2 3 इनका मिलाकर इस तरफ जाना चाहिए था, तभी नेट क्या होगा, 0 आएगा। इसको ये 5 मान लो। इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में फिर से देखो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये अगर ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। यहाँ पर अगर ये तीनों होते और बोलते कि नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायरेक्शन बताओ, यहाँ पर होता तो उसके थ्रू इधर आता, ये वाला, यानी इसका मतलब कि इन तीनों के थ्रू इधर आना चाहिए था, यस। तो इन तीनों के थ्रू इसका डायरेक्शन ऐसा आएगा, इन नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इन तीनों के थ्रू। अब क्लियर हुआ? सोचो अगर ये क्या है, इन्होंने बोला कि ये पेंटागन है, 1 2 3 4 5, हाँ, चार्ज बोला प्लस क्यू, चार्ज बोला प्लस क्यू, चार्ज बोला प्लस क्यू, चार्ज बोला प्लस क्यू। टू 3 4,
बीच में पॉइंट है। अब बोला गया कि भाई साहब इसके 1 2 3 4 के थ्रू यहाँ कोई चार्ज नहीं है, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अब आप लगे कैलकुलेट करने बेवकूफों की तरह। ये देखिए, अगर यहां होता तो भाई साहब उसके थ्रू नेट इंटेंसिटी ऐसे आती E5, इसका क्या मतलब हुआ, और नेट जीरो होता। अगर होता तो उसके थ्रू ऐसे आता, इसका मतलब ये, और नेट जीरो आता, तो मतलब ये होगा कि इन चारों के थ्रू 100% इंटेंसिटी यूं गई होगी। यानी अगर सिर्फ 1 2 3 4 दिया है तो उसके थ्रू इंटेंसिटी ऐसे आनी चाहिए थी। क्यों, अगर ये होता तो ऐसे और नेट जीरो आती, यानी कि इसके थ्रू जो इंटेंसिटी आ रही है वो इन तीनों को बैलेंस कर रही है ताकि नेट जीरो हो जाए। तो इन 1 2 3 4 थ्रू, सॉरी 1 2 3 4 के थ्रू इंटेंसिटी ऐसे हो जाएगी। अब तो क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो, कंसेप्ट है भाई साहब। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो देखो, हेक्सागन, पेंटागन, कोई भी हो, ठीक है, ऑक्टागन, कुछ भी हो, सिमेट्रिक होना चाहिए। अब खेल को समझो। उन्होंने क्वेश्चन कहा कि भाई साहब एक रिंग है, एक रिंग है, एक रिंग है, ठीक है, बोला ना। देखो अब उससे समझ में आएगा मेरा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अरे हाँ। A circular wire of radius r carries a total charge capital Q distributed uniformly over its length. A small length dl of the wire is cut off. Find the electric field at the center due to the remaining wire. ठीक है, क्लियर है क्या? चलो दिमाग लगाओ, सोचो। इस जो कट करेंगे उसको मैंने रेड कलर में कर दिया, ठीक है। चार्ज जो है हमारा इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है, पूरा। इस समय रेडियस r है। मैं अगर ऐसे पूरा होता तो आप मानते हैं, अगर P पॉइंट बोल दूं तो इस P पे नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। एग्री? वेरी गुड। अब बताओ, आ जाइए, अक्कल लगाइए, अक्कल लगाइए। उन्होंने कहा कि मैं ये वाला हिस्सा कट करूंगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसके कलर ही चेंज कर दो, इसका कलर चेंज कर लो, ट्याओ ट्याओ। अब सुनो, बीच में है, इसका मतलब क्या हुआ, नेट जीरो आएगा। अगर सब होते तो नेट जीरो आता है। इसका मतलब ये हुआ, प्लस है तो इसके थ्रू इंटेंसिटी ऐसे आनी चाहिए। चलो मैंने इसको E बोल दिया या DE बोल दिया। इसके थ्रू प्लस है तो इंटेंसिटी ऐसे आनी चाहिए थी। अगर होता तो, अगर होता, और नेट जीरो आना है, मतलब कि ये जो बाकी जो है ये ग्रीन वाले, इनके थ्रू इंटेंसिटी जो है 100% इधर आ रही होगी, और ये जो ग्रीन वाले हैं ये इनकी इंटेंसिटी इधर, और अकेले ये इसको बैलेंस करना ताकि नेट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वो कलर रिमाइन, इसको कट करके बाहर कर दिया तो रिमाइनिंग के थ्रू क्या होगा, तो भाई साहब जो इस कट वाले के थ्रू होगा वही रिमाइनिंग के थ्रू भी होगा। यस, मैग्नीट्यूड वाइज बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा। और इसकी लेंथ उन्होंने दे के रखा हुआ है dl। लैम्डा होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, लेंथ के नाम पर आएगा 2 पाई r। तो इस पे जो चार्ज आएगा dq, अगर बोलूं कि dq कितना होगा तो लैम्डा इंटू dl, लैम्डा के नाम पर आएगा q अपॉन 2 पाई r, और ये हो जाएगा dl। यस, और ये आएगा आपका k q के नाम पर, dq r के नाम पर r स्क्वायर। तो ये देखिए k बाई r स्क्वायर dq q dl अपॉन 2 पाई r। चाहे तो आप k की वैल्यू को रखना,
रख दें। तो ये जो है आर क्यू क्यों आ रहा है, सही तो है ना, तो नहीं होगा भाई, ठीक है छोड़ देखते हैं, ठीक तो है यार, क्या कहते के जो है आपका 1/4πε0, क्वेश्चन चेक करते रहा करिए ना, क्यू और ये आ गया dl अपॉन, बोलो कितना है 2πr, देखो तो यार कुछ नहीं, आर क्यू हो जाएगा ना, आर क्यू, ठीक है, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या चीज़ है dl, के ऐसा क्यू dl अपॉन 4 2 8π² ε0 और आर क्यूब, ये आ जाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट था, ये आंसर हट दिया, फॉर्मेट यही है आंसर का, फॉर्मेट यही है, फॉर्मेट यही है कि कुछ और है, यही तो होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, यही होना चाहिए, कहाँ गया, हाँ, के क्यू dl अपॉन 8π² ε0 आर क्यू, क्यू dl 8π² ε0 आर क्यू, बिल्कुल सही फॉर्मेट है, पले पड़ गया। ये भाई साहब बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाता है, बाकी पे करना ही नहीं पड़ता इसमें। ये जो मैंने बताया अभी ना, इसको एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इसको और रिवाइज कर लीजिए पहले, फिर आगे के वीडियोस देखिए, इस खास तौर से इस कंसेप्ट को। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बोलो। इसके पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, एक फॉर्मूले की बात कर लेता हूं आपसे, ठीक है, आ जाओ। अब चल रहा है ना भाई, ओके है ना, नहीं चलो, क्वेश्चन ये आया, उठकर देखिए, ये बताइए क्या फॉर्मूला आपको मालूम है? अगर यहाँ पे एक रिंग है, अगर उस पर +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये P पॉइंट है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस x है और ये r है, तो P पॉइंट पर अगर प्लस है तो इसके थ्रू इंटेंसिटी ऐसे आएगी। यही अगर क्या होता, अगर चार्ज माइनस डिस्ट्रीब्यूट होता, सब कुछ बाकी सेम होता, ये P पॉइंट होता, ये x होता, ये r, ठीक है, तो इस समय इस माइनस है तो इसके थ्रू जो इंटेंसिटी है वो आपकी कुछ इस तरफ आएगी, मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएंगे। ई की जो वैल्यू है फॉर्मेट ड्राइव करवा चुका हूँ, के क्यू क्या लिया, कैपिटल लिया है, कैपिटल ले लो, तो ई इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, के क्यू एक्स अपॉन r² + x² होल पावर 3/2, क्लियर, मैग्नीट्यूड वाइज सेम। अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से, इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, 2 rings each of radius capital R carrying charges +q and -q, एक पर +q दूसरे पर -q है, are placed with their planes parallel and their centers 2√3 r, लिख दूंगा अभी, apart find the electric field intensity at the midpoint P, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन क्लियर करता हूँ क्या कह दिया है। देखो, वो ये कह रहे हैं कि 2 रिंग हैं, एक ऐसे है और ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब ऐसे सामने रखिए ऐसे। उनका कहना यह है कि इस वाले पे +q चार्ज है, इस वाले पे -q चार्ज है। फिर उनका जो कहना यह है कि रेडियस के नाम पर आपने हमने कैपिटल R दे दिया है दोनों का, और ये बीच में एक P पॉइंट है जो मिड पॉइंट पे है, और ये पूरी डिस्टेंस √3r यहाँ तक है, और नेक्स्ट वाले भी √3r, √3 फिर r, मतलब पूरा डिस्टेंस दिया था 2√3r है। P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, लगाइए कंसेप्ट। अगर इस प्लस वाले को फर्स्ट बोल दूं, माइनस वाले को सेकंड बोल दूं, तो फर्स्ट के थ्रू P पॉइंट पर इंटेंसिटी कुछ ऐसे आएगी E1, माइनस वाले के थ्रू इंटेंसिटी उधर जाएगी, देखिए ना, प्लस के थ्रू अवे और माइनस के थ्रू टुवर्ड्स, तो प्लस के थ्रू अवे और माइनस के थ्रू टुवर्ड्स, तो ये जो E1 तो वैसे ही है, E2 से पर आ जाएगी,
E2 ये यहाँ होगा, मैं समझाने से दूर कर दिया इसको, E1 E2 दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। सवाल है E1 E2 के मैग्नीट्यूड का, तो K होता है, Q रहेगा, X क्या होता है, X यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होता है। यहाँ पर वो चीज़ दिया हुआ है √3r, तो ये √3r। फिर यहाँ है r², r के नाम पर ये है, उससे भी r ही दिया है, r² प्लस x², x के नाम पर √3r का होल स्क्वायर और होल पावर में 3/2। ये सॉल्व करेंगे तो E1 E2 ये रहा, ये KQ √3r अपॉन r² √3 का होल स्क्वायर 3r², तो 3r² और होल पावर में 3/2। यहाँ पर अगर आप देखें तो E1 E2 इक्वल टू यहाँ पर KQ √3r, ये r², 3r², 4r², यानी आप इसको लिख सकते हैं 2r का होल स्क्वायर, r² प्लस 3r², 4r² और होल पावर में, तो उसको लिख सकते हैं ना 4r² को 2r का होल स्क्वायर और होल पावर में 3/2 है। भाई साहब E1 इक्वल टू E2 KQ √3r, ये देखिए स्क्वायर 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 2r का होल क्यूब। E1 इक्वल टू E2, ये आएगा KQ 3r³ r बचेगा 8, नीचे 8 और ये बचेगा r³। देख लीजिए, हमें क्या निकालना था, हमको तो नेट निकालना था। हमको नेट निकालना है तो E अगर आप नेट देखें तो आप देखें E1 और E2 का डायरेक्शन सेम है, तो नेट मतलब हो गया E1 प्लस E2। चूँकि E1 और E2 सेम है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ E1 लिख सकते हैं, E1 का 2 गुना। E नेट इक्वल टू 2, व्हाट इज E1, कोई भी लिख दीजिए, KQ √3 अपॉन 8r² था ना, एक r कट गया था ना, एक r³ था, कट गया था r²। यहाँ पर E नेट इक्वल टू, ये कट गया, KQ √3, ये 4r², दैट इज योर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया P पॉइंट पे। ये क्वेश्चन दिया हुआ था। क्लियर, करते रहिएगा, सब क्वेश्चन करवाए जाएंगे, भर भर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, वो आप पर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ सकते हैं। आइए कहानी सुनिएगा, बोलूं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुनिए। A ring of radius capital R has charge -q। ठीक है, पहले तो बता दूं फिर तो क्या लिखवा रहा हूं, इसमें आ गया ना। देखो आप देख रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो खटाखट क्वेश्चन बनते जाते हैं। आओ, कह रहे हैं कि एक रिंग है, सुनिए ध्यान से, मैं बाई क्वेश्चन पढ़ रहा हूं अभी। इस पर चार्ज जो है ऐसे है और ये पूरे जो है -q है और इसके रेडियस क्या है, r है। आगे सुनिएगा। A ring of radius capital R has charge -q distributed uniformly over it. Calculate the charge that should be placed at the center of the ring such that the electric field becomes 0 at a point on the axis of a ring at distance r from the center of the ring। सुनिए ध्यान से, वो कहा क्या रहा है, पहले वो सुनिएगा कि इसकी एक्सिस पे एक P पॉइंट है जो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है। ठीक, वही रेडियस बराबर ही कह रहे हैं कि ये इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखूं जिससे P पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। एक रिंग है, उस पर -q चार्ज है, रेडियस कैपिटल R है, एक्सिस पर एक पॉइंट P है जो R डिस्टेंस पे है सेंटर से। करें सेंटर पे कितना चार्ज रखें,
जिससे P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। क्लियर हुआ? ठीक। अब थोड़ा अक लगाओ। पहली बात यह है, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर -q चार्ज है, रिंग के ऊपर P पॉइंट दिया है। अगर माइनस है तो स्वाभाविक सी बात है P पे इंटेंसिटी टूवर्ड्स द चार्ज होगी, यानी इसके थ्रू E। अब हम इसको E1 मान लेता हूं। ये जो x है वो भी उसने R दे के रखा है और ये तो R है ही। ठीक। मैं अगर कहूं कि E1 क्या होगा, E1 क्या होगा, तो जवाब आएगा K Q मतलब चार्ज ही, सिर्फ मैग्नीट्यूड लीजिएगा। ये x के नाम पर क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक x के नाम पर R, तो ये R अपॉन ये R स्क्वायर के नाम पर R ही रहेगा, R स्क्वायर के नाम पर R, और x के नाम पर भी क्या रहेगा R, क्योंकि उसमें R ही दिया हुआ है। तो ये R स्क्वायर और होल पावर 3/2। तो E1 इक्वल टू KQR, ये 2R स्क्वायर 3/2। ठीक। ये बताओ, जैसे कभी ऐसा लिखा हो x की पावर 3/2, इसका मतलब क्या होता है, x को 3 बार लिखो, q है ना, 3 बार लिखो, x x x 1/2 मतलब रूट लगा दो, 2x है, एक x बाहर आ जाएगा और अंडर रूट फंस जाएगा एक। सेम कंसेप्ट यहां लगाओ। यहां पर देखोगे E1 KQR, ये 3 बार लिखो, 2R स्क्वायर 2R स्क्वायर 2R स्क्वायर और सिंपल लगा दो रूट। अब बताओ E1 क्या आएगा, KQR 2R स्क्वायर एक बाहर हो जाएगा और इसमें से √2 फंस जाएगा, R बाहर आ जाएगा, ये R आ गया और ये फंस गया। यहां पर अगर आप देखें E1, एक R कट गया तो ये KQ अपॉन 2√2, एक R कट गया ना, 2√2 और ये हो जाएगा R स्क्वायर। तो ये हो गया, इसके थ्रू इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ना। अब बताओ, अब अगर आप चाहते हो कि P पे 0 हो जाए तो इसके थ्रू इंटेंसिटी उधर होना चाहिए। भाई इसके थ्रू तो इधर आया है, मतलब पक्के में सेंटर पे चार्ज कौन सा रखा है, +Q, और उसके थ्रू इंटेंसिटी इस तरफ आ गई, मान लेते हैं E2 आ गई। यस। तो भाई साहब जो ये E2 आएगा, यहां क्यों लिख रहे हो भाई, थोड़ा ऊपर लिखो ना, ये जो ऊपर लिखो भाई साहब, ये जो E2 आएगा वो आएगा KQ बाई R स्क्वायर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, KQ बाई R स्क्वायर, ये R के नाम पर ये आ जाएगा E2। P पे 0 करना है, E2 किसके थ्रू आया, इसके थ्रू आएगा ना भाई, इसके थ्रू इधर हो गया E1, तो इसके थ्रू जब उधर आएगा तभी दोनों का मिलाकर नेट 0 होगा, कैंसिल कर देंगे, है ना। अब बताओ, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज E1 और E2 सेम आने चाहिए, तो ये E1 है, ये E2 है, डायरेक्ट समझ अपोजिट। E1 की वैल्यू ये रही, वो है आपका KQ अपॉन 2√2 और R स्क्वायर। E2 जो है वो है KQ अपॉन R स्क्वायर, K सब कट गया, R ए पूरा कट गया ना, तो ये बच्चा Q अपॉन 2√2 इक्वल टू Q। तो जो चार्ज है वो इतना होना चाहिए सेंटर पे। समझिए पहले क्वेश्चन को समझिए, यही फॉर्मेट होगा, आंसर ही होगा यार, और क्या होगा, 4th नंबर का आंसर 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 आंसर, हाँ यही चिंता मत करो। हो गया, यस, आइए आगे। हर प्रकार के क्वेश्चन धीरे 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 सब मिल जाएंगे, ठीक है, सब A to Z। ठीक है, यस। चलो रिंग का फॉर्मूला याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ओके 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 ओके, रिलैक्स रहिए रिलैक्स रहिए रिलैक्स रहिए। सब क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कहाँ गया? ठीक, ध्यान दो इस क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड carries a charge of plus 50 microcoulomb distributed uniformly along its length। 10 सेंटीमीटर का लेंथ है, 10 सेंटीमीटर का लेंथ है, ध्यान रखना ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर और चार्ज है इसके ऊपर Q, वो है प्लस ऑफ 50 माइक्रोकुलाम्ब। ओके, distributed, find the magnitude of the electric field at a point 10 centimeter from both the ends from। आइए क्वेश्चन क्या समझिए। उनका कहना यह है कि एक रॉड है, इस पर चार्ज क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूट, हमने चलो प्लस मान लिया, उन्हें कुछ बोला नहीं है मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये Q है और वो बोला है कितने का, 50 का, तो मान लेते हैं 50 माइक्रोकुलाम्ब चार्ज है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है उन्होंने बोल के रखा है कि यह 10 सेंटीमीटर का ही लेंथ है। कह रहे हैं कि दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है। ये पक्का है कि वो पॉइंट यहां नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 होगा या 5 होगा, तो P पॉइंट यहां पर है। देखिए इस एंड से और इस एंड से ये डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर ये भी है, 10 सेंटीमीटर ये भी है। तो कह रहा है कि P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। रिलैक्स हो जाइए। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको फॉर्मूला याद है? हमने कहा कि ये प्लस क्यू था, ये देखिएगा, याद करिए, मैं याद करवाता रहूंगा फॉर्मूला। ये अल्फा है, ये बीटा है। तो हमने कहा कि भैया एक E1 इस तरफ आया, मान लो कि E2 इस तरफ आया, E2 कहीं भी हो सकता है। तो E1 अगर फॉर्मूला याद हो तो K लैम्डा बाई आर के नाम पर यह था, और उसके बाद ये आया था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और E2 के नाम पर आया था K लैम्डा बाई आर, और ये कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस बीटा आया था। अगर अल्फा और बीटा इक्वल हो जाए तो आप देख रहे हैं कि E1 क्या आएगा, साइन अल्फा 2 साइन अल्फा, तो 2K लैम्डा बाई आर साइन अल्फा, बट कॉस अल्फा जो सेम हो जाए तो कट जाएंगे, तो E2 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एंगल सेम हो यानी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो तो आपको मालूम होना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। यहां पर भी खेल ऐसा ही है, देखो समझो, यहां पर भी खेल कुछ ऐसा ही है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये P पॉइंट है, ये सिमेट्रिक है, तो नेट इंटेंसिटी श्योर है कि ऐसे आएगी। R के नाम पर फॉर्मूला ये होता है, तो हमें R निकालना पड़ेगा। R हमारा ये कहलाएगा, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो R जो है आपका अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर पाइथागोरस, इतने का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 75, और ये 5√3 सेंटीमीटर। सिमेट्रिक है तो आप देख रहे हैं यहां पर जो ये अल्फा बोला जा रहा है, इसी को ऐसे घुमा दीजिए ना ऐसे करके, तो आप देखेंगे ये एंगल अल्फा लैंगे। तो फॉर्मूला वाइज देखें तो जो E होगा, E जो आएगा वो E आना चाहिए 2K लैम्डा बाई आर, और ये साइन अल्फा। एग्री? आ जाओ। तो E इक्वल टू 2K, के वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा, अभी लैम्डा बता रहा हूं, लैम्डा
यहाँ पर जो लैम्डा आएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, लेंथ मतलब वही कैपिटल L 10 सेंटीमीटर जो है, ये हो गया। चलो एक काम करो, पूरी वैल्यूज डाल दो, सॉल्व आप कर लेना। बोलो E इक्वल टू 2 रहा, K की वैल्यू कुछ नहीं बोलते तो ही रखा करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा करो, है ना, फॉर्मेट वही देते ही हम लोग। लैम्डा का नाम टोटल चार्ज 50 माइक्रो कूलम, 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में चला जाएगा। तो 2K लैम्डा बाई R, फिर आ जाएगा साइन, ये क्या लिखा मैंने, 2K लैम्डा बाई R, अभी क्या लिखा, 2 लिखा, K लिखा, लैम्डा लिख दिया है ना, Q/L करके, फिर क्या है बाई R, R मतलब क्या हो जाएगा, R ये वाला होगा, ये वाला R होगा, वो होगा 5√3, ठीक है, और सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2, ओके। और बहुत तो और लिखो बोलेगा साइन अल्फा, साइन अल्फा मतलब हो जाएगा 5/ये, 5/ये, 5/10, 1/2, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1/2 साइन अल्फा की वैल्यू। बहुत करोगे आप इसको 9 इंटू 10 की पावर 9 लिख दोगे, 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, 50 10 की पावर -6 होल अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -2, 5√3 10 की पावर -2 और ये 2 सॉल्व करिए, आंसर ले लीजिए। बोलो क्लियर हुआ, ठीक। ये 5 मिनट का इंटरवल, फिर चालू हो जाते हैं, ठीक है। अभी नहीं, अभी बहुत काम है भाई साहब, बहुत काम है अभी, ठीक है। 5 मिनट के बाद फिर से स्टार्ट।